हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज आज है 10 जनवरी और समय हो रहा है 6:57। चलिए हम लोग फटाफट मार्केट का एनालिसिस करेंगे और देखें कि आज का मार्केट कैसा रहा और कल का मार्केट कैसा रह सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग निफ्टी से। बैंक निफ्टी को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी का आज एक्सपायरी हो चुका है, तो कल ऑप्शन बायर के लिए बैंक निफ्टी जरूरी नहीं है क्योंकि प्रीमियम होगा ज़्यादा। तो अभी हम लोग निफ्टी को देखें कि निफ्टी अपने को कैसा दिख रहा है, क्या कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे इसको। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आपको दिखेगा साफ साफ कि निफ्टी पूरा बायर्स को ट्रैप करने की कोशिश में लगा हुआ है ना। और यहाँ पे आज का जो कैंडल आपको दिख रहा है वो सॉलिड बुलिश की तरफ का कैंडल दिख रहा है। 21,620 के आसपास का क्लोजिंग दिया है मार्केट। तो अब हम लोग थोड़ा सा मार्केट में अपना जो बायस है वो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव की तरफ रखेंगे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आप देखेंगे कि आप इस जगह पे है ना, मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, एक बड़ा सा रेड कैंडल बना, एक छोटा सा रेड कैंडल बना, अगेन एक बड़ा सा नहीं, छोटा सा ग्रीन कैंडल बना। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पे जितने भी सेलर लोग थे, ठीक है, उनमें से मैक्सिमम का स्टॉप लॉस कट चुका है और कुछ लोग अभी भी बाकी है जिनका स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से इस लेवल के ऊपर कटना शुरू हो जाएगा। 21,700 के आसपास का, 21,650 का लेवल है, इसके ऊपर मेरे समझ से उन लोगों का भी स्टॉप लॉस कटना शुरू होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर में। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे कि कल अपना निफ्टी का एनालिसिस कैसा हो सकता है, अपना हीरो जीरो कैसा रह सकता है। ठीक है, सॉरी, अभी हमने डे के हाई लो को मार्क नहीं किया था, तो अभी मैं क्या करूँगा, डे के हाई लो को अपन मार्क कर लेंगे एडजस्ट करते हुए। तो ये रहा अपना डे का लो 21,440 का। ठीक है, और ये रहा अपना डे का हाई, करेक्ट। और ये अपना क्या बन गया, ये अपना बन गया है एक जोन। ठीक है, तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि भाई अगर आप कब ट्रेड करोगे, तो मैं उसको बोलूँगा साफ साफ कि भाई मैं तो अब ट्रेड का प्लान करूँगा 21,650 के ऊपर। ठीक है, जो टारगेट रहेगा अपना, वो टारगेट कौन सा रह सकता है, वो टारगेट रह सकता है अपना 21,720 का। ठीक है, ये अपना लेवल लग गया 21,715 का ही लेवल लगाता हूँ। 5 पॉइंट बफर रखना चाहिए अपने को क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे रेड कैंडल में पावर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया, डेली टाइम फ्रेम पे अपना जो इंपॉर्टेंट लेवल अपने को लग रहे थे वो अपन ने मार्क कर लिया। ठीक है, अभी जो ये वाला लाइन है, ठीक है, अब इस वाले लाइन को हम लोग कब मार्क करेंगे, अंदर में मार्क करेंगे जब 30 मिनट का चार्ट में लगा लेंगे तब। अब देखिए यहाँ पे 30 मिनट का चार्ट लग गया है, ये मेरा ये में घूम रहा है जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो मैं उसको हटा देता हूँ। अब देखिए, अब आपको खुद ही सब कुछ क्लियर क्लियर दिख रहा होगा, है ना। और देखिए ये वाला जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था और आप सबको बोला भी था कि ये ट्रेंड लाइन का रेस्पेक्ट होगा, और देखिए इस ट्रेंड लाइन का प्रॉपर रेस्पेक्ट चल रहा है। ठीक है, तो मार्केट में ऐसे ही थोड़ा थोड़ा तुक्का चलता रहता है ना। अब देखिए अभी क्या कर रहे, अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आप देखेंगे ना कि एक लंबे टाइम फ्रेम पे है ना मार्केट यहाँ इस जोन में फंसा हुआ है। ठीक है, और मार्केट क्या कर रहा था, देखिए आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। इस जगह पे देखिए, उसके बाद इस जगह पे देखिए, उसके बाद इस जगह पे देखिए, उसके बाद इस जगह पे देख लीजिए। ठीक है, क्या हो रहा है, हर जगह, हर जगह पे एक बाइंग प्रेशर आ रहा है, हर जगह पे एक बाइंग प्रेशर आ रहा है, हर जगह पे एक बाइंग प्रेशर आ रहा है, हर जगह पे एक बाइंग प्रेशर आ रहा है। करेक्ट है। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूंगा, वो आपको ये देखना चाहिए कि ये अपना हाई हो गया, ये अपन ने लो लगा दिया। ठीक है, कोई टिप टिप पकड़ के हमने क्या किया, एक ऐसा लाइन खींच दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको अपन कोशिश करेंगे ढंग का बनाने की, है ना, कहीं तो ये वाला लेवल। ठीक है, अब देखिए, अब कल मार्केट, ठीक है, सुन लीजिएगा ध्यान से, खेला यहीं पे हो जाएगा। अब मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इस लाइन का मेरे ख्याल से काम खत्म हो चुका है। ठीक है, अब देखिए, अब आपके सामने मेरे ख्याल से लेवल साफ साफ दिख रहे होंगे। तो कल मैं बोलूँगा आपको कि इस जोन पे, ठीक है, कौन सा जोन पे, तो इस वाले जोन पे अगर मार्केट ऊपर नीचे खुलता है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद, है ना,
शायद क्या करेगा मार्केट, यहाँ कहीं पे अगर गैप अप होता है तो यहाँ खुल करके मे बी इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा या हल्का ब्रीच करेगा, वापस नीचे आएगा कहीं तो ऐसे, और फिर हो सकता है कि इसको ब्रीच करे। ठीक है, तो ये मुझे कुछ डायरेक्शन मार्केट का लग रहा है। ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ बिल्कुल भी। उसके पीछे का क्या रीज़न है, उसके पीछे का रीज़न है ये अपना ट्रेंड लाइन। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन को है ना मार्केट प्रॉपर रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। ठीक है, लाइन लगा दूँ, अगर आप बोलेंगे लाइन लगाने के लिए तो मैं लाइन लगा दूंगा। पहला, दूसरा, दिस इज कॉल्ड एज तीसरा। ठीक है, एंड नाउ फोर्थ वन इज कमिंग। ये जो चौथा है अपना, ये आ रहा है। ठीक है, अब जब आ रहा है तो आप ध्यान देना कि कल हो सकता है तो मार्केट गैप अप हो जाए, और अगर गैप अप होकर के अगर ये भागता जाएगा तो हम लोग इसको नहीं जाएंगे। ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या है कि आपको एक और रेजिस्टेंस दिख रहा है 21,720 के आसपास। ठीक है, तो कल मार्केट अगर 21,720 के ऊपर अगर निकलेगा ना, तो फिर मेरे समझ से एक अच्छा आपको मूव दिख जाएगा। पहला जो टारगेट होगा ये कहने के लिए है 21,756, इसको सीधा ब्रीच करते हुए मार्केट मेरे समझ से जाएगा 21,800। तो अब मैं इस लाइन को हटा करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को अब 21,800 के पास एक लाइन रखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर इसको ब्रीच करेगा तो फिर ये सीधा 21,800 के आसपास ही रुकेगा, उससे पहले तो इसको रुकना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ, ध्यान देना। और कोई भी रियल मनी के साथ ट्रेड करने की कोई भी सलाह नहीं है, आप अपना सीखो। अगर आपको ठीक लगे तो आप इसके हिसाब से पेपर ट्रेडिंग करो, और पेपर ट्रेडिंग अगर आपको ठीक लगना शुरू हो जाए तो बेशक आप ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तरीका यही होता है, प्रोसेस यही होता है। ठीक है ना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल लग रहा था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ड्रॉ कर दिया। अच्छा, कल अगर इस लेवल में गैप डाउन हो जाता, अगर इस लेवल में फ्लैट खुल जाता है, इस लेवल में तो फ्लैट ही खुलेगा, गैप डाउन नहीं होगा। गैप डाउन अपना कब होगा, गैप डाउन अपना होगा इस लेवल के नीचे 21,580 के अगर नीचे खुलता है तो हम लोग थोड़ा सा है ना नीचे का व्यू रखेंगे। बट मैं अभी बोलूँगा कि एक ऐसा सिचुएशन में फंस गया मार्केट कि यहाँ पे अपने को पॉज रहने में या एक दो दिन ट्रेड, देखिए अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है ना तो हम लोग एक अच्छा खासा बायस पॉजिटिव में बना सकते हैं। ठीक है, और अगर इस लेवल के नीचे निकलता है ना तो फिर हम लोग एक नीचे का भी व्यू बना सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट क्या है कि मार्केट एकदम ये टाइट जोन में जा रहा है। ठीक है, तो ये टाइट जोन में ब्रेकआउट करने का संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें है ना कंसोलिडेट करने का भी उतना ही संभावना है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक का टाइम दिख रहा है कि ये पूरे यहाँ तक कहीं है ना ये कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है, और अगर यहीं कहीं पे ब्रेकआउट कर दिया तो फिर आपको यहीं कहीं अच्छा खासा मूव मिल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो मेरे समझ से आपको इस ट्रेंड लाइन के बाद ही ट्रेड करना चाहिए, या इस लेवल के नीचे ही ट्रेड करना चाहिए, 21,500 के नीचे ही ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, अब 21,500 को मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूंगा क्योंकि आज लो लगा दिया है मार्केट। तो अपना जो लेवल बनना चाहिए वो यहाँ कहीं होना चाहिए, और इसको भी थोड़ा सा हम लोग खींच करके क्या करेंगे, नीचे कर देंगे। ठीक है, ये जो अपना सपोर्ट जोन था इसको हम लोग खींच करके ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक परफेक्ट जोन। इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे क्योंकि इसकी अब उपयोगिता नहीं है। ठीक है, अब देखिए निफ्टी का आप लोगों को मेरे समझ से खेला समझ में आ गया। ठीक है, कि हम लोग इस लाइन के ऊपर ही बाई करेंगे, उससे पहले हम लोग बाई नहीं करेंगे। ठीक है, 15 मिनट का चार्ट लग गया है, 15 मिनट के चार्ट पे भी आप देख लो, है ना, स्पष्ट दिख रहा है, साफ साफ, कहीं कोई डाउट नहीं है। 15 मिनट के चार्ट पे मेरे को लग रहा है कि इस लेवल की आवश्यकता शायद नहीं है, बट ठीक है ना, सेफ्टी लेने में क्या दिक्कत है ना। तो पॉजिटिव साइड का ट्रेड कब बनेगा, पॉजिटिव साइड का ट्रेड अपन बनाएंगे 21,600 के ऊपर ही। ठीक है, फ्लैट खुलता है, कंसोलिडेट करेगा, जिधर ब्रेकआउट देगा उधर अपन लोग चलेंगे। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो अपने दिमाग में ये वाला जो ट्रेंड लाइन है वो रहना चाहिए, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन देता है, तो अगर इसके नीचे देगा तो फिर हमारा जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट वही 21,400, वही 500 के आसपास का रह सकता है। ठीक है, मतलब नीचे भी 50 पॉइंट का टारगेट रह सकता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे ख्याल से निफ्टी का एनालिसिस कंप्लीट। अब हम लोग कहाँ चलेंगे अब हम लोग चलेंगे सेंसेक्स में, है ना। आज कौन सा दिन है, बुधवार है ना शायद, आज आज बुधवार है, थर्सडे फ्राइडे। ठीक है निफ्टी कंप्लीट, अब हम लोग चलेंगे सेंसेक्स में। सेंसेक्स के लिए तो मैं काइट में ही चलाऊंगा। 104,821 ये अपना काइट खुल गया है।
पोजीशन देखने का आपको अगर मन हो तो आप देख लो यहाँ पे। स्टॉक आप लोग मत देखो, सिर्फ बीज वगैरह में बाइंग किया हुआ है मैंने, ठीक है। ये सब देखो लॉस मेकिंग स्टॉक है, तो ये सब कोई उठाना उठाना मत आप लोग, ठीक है ना। आज मैंने कुछ क्वांटिटी को मैंने ब्रिटानिया को आज बेच दिया, ठीक है, बट बेचने का नहीं था। ब्रिटानिया काफ़ी अच्छी जगह पे वो कर रहा था, ठीक है। बिरला मनी को मैं बेच दिया था कल परसों, बट आज फिर से ले लिया, ठीक है। बट आप लोग ये सब लेना वेना मत भाई, ठीक है। मुझे एडिट करना नहीं आता, इसलिए मैं इसको ब्लर नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक कोई भी रिकमेंडेशन वगैरह लेने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बाकी ये मेरा आज का छोटा सा ग्रीन ग्रीन है है ना। और हम लोग क्या करेंगे, सेंसेक्स में जाएंगे, और पहले तो मैं इस सब को डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ये डिलीट हो गया। चौथा में हम लोग चले जाएंगे, यहाँ पे अपने को दिखेगा कहीं पे सेंसेक्स। सेंसेक्स का हम लोग चार्ट लोड करेंगे और इसको पॉप आउट कर देंगे, ठीक है। बोलिंजर बैंड हटा देंगे हम लोग, है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा इंडिकेटर उतना ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न, ठीक है। बाप रे बाप, ये लंबे टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस कर रहा था, इसलिए बोलिंजर बैंड लगाया हुआ था। बट एनीवे, अगर आप आज देखोगे मार्केट को, है ना, तो सेंसेक्स आप देखोगे तो सेंसेक्स आपको साफ साफ दिख रहा है कि सेंसेक्स इस वाले रेंज में है ना बहुत तगड़े तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। 54,500 से लेकर के कौन सा लेवल है, 53,400 मान लो, है ना। या इसको थोड़ा अपन और मॉडिफाई कर देंगे यहाँ तक का, ठीक है। अब कल हम लोग ट्रेड कब करेंगे, कल अपन लोगों को ट्रेड कर, अरे यार ये तो वीकली टाइम फ्रेम है, ओके। डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे ये एक अपना अच्छा खासा दिख गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कैंडल कैसा है, इस कैंडल को हम लोग बोलते हैं बुलिश किकर कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप तो आपको दिखेगा कि ये जो रेड लाइन, जो रेड लाइन आपको दिख रहा है 53,000, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ठीक है, सपोर्ट जोन था ये वाला। और मार्केट है ना, यहाँ पे जब भी आया है तो एक रिटेस्ट करके ऊपर भागा है, जब भी आया है ऊपर भागा है, जब भी आया है ऊपर भागा है, जब भी आया है तो ये ऊपर भागेगा। तो कल मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कल ग्रीन कैंडल बनेगा सेंस बैंक, अरे यार मैं बैंक एक्स खोले हुआ हूँ, ठीक है। बैंक एक्स का भी मैं बता देता हूँ कि अगर आपको कल बैंक एक्स में ट्रेड करना हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रीन बन सकता है, एक ग्रीन कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे बैंक एक्स में बन सकता है। और अगर ग्रीन कैंडल बैंक एक्स में बनेगा तो बैंक निफ्टी में भी ग्रीन कैंडल बनेगा, पहला चीज, ठीक है। गैप डाउन अगर मान लीजिए हो जाए इन केस, और वो गैप डाउन किसके नीचे हो जाए, 53,000, 52,900, ठीक है। अगर 52,900 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो हम लोग एक नीचे का व्यू देख सकते हैं। जो अपना नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ दिख रहा है अपने को, तो नेक्स्ट सपोर्ट अपने को दिख रहा है, ये कौन सा जोन है भाई, 52,560 के आसपास, ठीक है। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे अपना बैंक एक्स का एनालिसिस हो गया, बट अपने को बैंक एक्स का एनालिसिस नहीं करना था, अपने को तो सेंसेक्स का एनालिसिस करना था, जो गलती से ये हो गया। हालांकि आप ध्यान रखना, बैंक एक्स में कल एक ग्रीन कैंडल बन सकता है, तो फिर निफ्टी, हाँ, बैंक निफ्टी में भी ग्रीन कैंडल बनेगा। और आपको मैं अगर बताऊं यहाँ पे, तो ये वाला कौन सा मूविंग एवरेज है, 20 EM है। 20 EM आपको क्या दिख रहा है, एक आपको सपोर्ट लेता हुआ सेंसेक्स बाउंस मारता हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो कल मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कल सेंसेक्स 72,100 को टच कर सकता है। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, तो ये ध्यान दे लेना, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, लेवल को थोड़ा डिफाइन कर दूंगा। जो आज का लो है मैं वहाँ पे एक लाइन खींच दूंगा, ठीक है। जो आज का क्लोजिंग है मैं वहाँ पे भी एक लाइन खींच दूंगा, खींचा जाए यार, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, जो आज का हाई है अपन उसके ऊपर भी एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके हाई पे एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है कि कल है ना आपको 72,100, 72,000 तक तो मार्केट सेंसेक्स आपको दिखाना चाहिए, ठीक है। अगर बायर में दम है तो, और मुझे लग रहा है कि शायद अब बायर वापस मार्केट में घुस गए हैं। और ये कौन बता रहा है, ये सिर्फ ये कैंडल बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ बहुत लोग बोलेंगे यार, आपको भी बोलते हो कि भाई मार्केट बेरिश हो गया, कभी बोलते हो बुलिश हो गया है, तो यार अब क्या करूँ, जैसा चार्ट दिखता है, जैसा कैंडल दिखता है, उसके हिसाब से व्यू बदलना होता है। तो यही बात हो गई ना, कि आपको लगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, आप कॉल बाई किए, और मार्केट फिर वापस नीचे जाने लग गया, तो आप बैठे हो कि भाई मैं, मेरा तो व्यू है ऊपर जाने का, और मैं कॉल में ही बैठूंगा, मार्केट जा रहा है नीचे, तो आपका लॉस होता रहेगा, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे व्यू बदलना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये ध्यान दे लेना और ये समझ लेना, ठीक है। तो एक लाइन मुझे मेरे ख्याल से एक और खींचना पड़ेगा, जो मेरे को लगता है कि यहाँ कहीं तो एक लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो वो भी मैंने खींच दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे अपने को दिख रहा है कि जो सेंसेक्स है वो यहाँ से है ना एक रैली लेता हुआ मुझे अब नज़र आ रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए
यहाँ से इस कैंडल से, इस पर्टिकुलर कैंडल से, ये जो ग्रीन है मोटी वाली, इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल से मार्केट गया ऊपर, ठीक है। और मेरे समझ से ये 50% का रिट्रेसमेंट होगा अगर आप फिब लगा के देखेंगे तो। और 50% का रिट्रेसमेंट आपको ये दिख रहा है मेरे को कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को व्यू बदलने का मजबूरी है कि मैं अपना व्यू बदल चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हो गया, हो गया है मेरा व्यू बुलिश, ठीक है। तो कल मार्केट अपने को बुलिश मूव दिखा सकता है सेंसेक्स में। अगर आप सेंसेक्स ट्रेड करोगे तो इसका प्रीमियम भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा और जीरो होने का चांसेस भी नहीं रहेंगे, ठीक है। आपके पास एक दिन का और मार्जिन रहेगा, तो चाहो तो आप सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से, अपने लॉजिक के हिसाब से, मेरे बताए हुए हिसाब से नहीं। तो बाइंग का जो लेवल बनेगा मेरा, वो अब हम आपको बताएंगे 15 मिनट या 30 मिनट के चार्ट में अंदर ले जाकर के, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए क्या कौन सा लेवल है, 71,000। साला इसका तो बहुत दिक्कत है। इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा और मैं है ना इसको मॉडिफाई करूँगा, रिफाइन करूँगा, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपना रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक करके मार्केट क्या किया है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है 71,670 के ऊपर, ठीक है, या 71,670 के आसपास का क्लोजिंग दिया है, ठीक है। हम लोग बुलिश का ट्रेड कब लेंगे? ठीक है, हम लोग बुलिश का ट्रेड लेंगे 71,750 के ऊपर। समझ में आ गया? कहाँ तक का ले सकते हैं? 71,750 से सीधे हम लोग 72,000 का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। 72,000 विल बी माई फर्स्ट टारगेट, ठीक है। एंड द सेकंड टारगेट विल बी 72,100। समझ गए? तो ये मेरा दो टारगेट रहने वाला है कल के लिए, ठीक है ना। उसके ऊपर भी जा सकता है, तो 72,222 भी जा सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। रीज़न क्या है कि आज मार्केट एक बहुत ही परफेक्ट जगह से है ना एक पुल बैक करके ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कल मार्केट कैसा दिखेगा। और अगर आप नीचे में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको आरएसआई डाइवर्जेंस भी ग्रीन ग्रीन बता रहा है, ठीक है। कहने का मतलब कि मार्केट यहाँ से मेरे को थोड़ा सा बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है। टारगेट कहाँ तक का? 72,100, 72,200 तक का दिख सकता है अपने को कल। ठीक है। नीचे का ट्रेड हम लोग कब करेंगे? तो मैं अगर पर्सनली बताऊं आपको, तो मैं पर्सनली नीचे का ट्रेड लूंगा इस लाइन के नीचे। ये कौन सा लाइन है? 71,250। 71,250 के नीचे अगर निकलता है, ठीक है, तो हम लोग छोटे से क्वांटिटी में है ना एक बाई करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसके नीचे निकलता है तो अपन नीचे का ट्रेड लेंगे, ठीक है। और अगर इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर निकलता है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर का ट्रेड लेंगे, करेक्ट है। और इस ये जो जोन है, ठीक है, इस जोन में हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे? तो मान लीजिए कि मार्केट है ना यहाँ से चलता हुआ यहाँ तक आएगा ना, तो फिर हम लोग यहाँ पे अपना व्यू बदल करके वापस है ना हम लोग क्या करेंगे, अपना व्यू बदल करके फिर वापस है ना नीचे इस लाइन तक का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अच्छा ट्रेड जो मिलेगा वो अच्छा ट्रेड मेरे ख्याल से कल 71,750 के ऊपर मिलेगा और 71,250 के नीचे मिलेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर इन केस कल अगर गैप डाउन हो जाता है मार्केट, ठीक है, तो मार्केट के पास जो लेवल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला सपोर्ट का लेवल दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है आपके पास, आपको बता दूँ अगर मैं, तो वो है 71,000 का, ठीक है, पहला सपोर्ट का लेवल। और 71,000 को ब्रीच करना इतना आसान तो नहीं होगा मार्केट के लिए, बट ठीक है ना यार, सेंसेक्स से साला ये कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सेकंड अपना जो सपोर्ट का लेवल रहेगा वो कुछ यहाँ तो रहना चाहिए। ये कौन सा लेवल है भाई? ये 70,700 के आसपास का लेवल है, ठीक है। तो मार्केट इस बीच में घूम सकता है, 30 मिनट पे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसी के हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे कल और देखेंगे मार्केट अपना कैसा करता है। चलिए हम लोग मिलते हैं कल शाम को इसी वक्त। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और अगर आप लोगों ने भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है तो आप कमेंट कीजिए और थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए, ठीक है।